देखिए यहाँ पे मैंने छोड़ा था दोहा से ही, तो ये पेज नंबर 33 है और यहाँ पे दोहा है 29। मैं आपको पढ़ के बता दूँ। दोहा प्रभु तरुतर कपि डार पर ते किय आपू समान, तुलसी कहून राम से साहिब सिल निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निदान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाय रावरी है, राम निकाय रावरी है, सबहीं को निक जो यह साची है सदा तो निको तुलसीक। यह श्री राम जी आपकी अच्छाई से सभी का भला और अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही सबई बहुरी सिरु नाय, बरनऊ रघुबर विशद जसु सुनी कलि कलसु नसाय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्बल यश वर्ण करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। चौपाई जाग बलिक जो कथा सुहाई, बर दूजा मुनि बरय सुनाई, कही हऊ सोय संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि एकलव्य जी ने सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाजा जी को सुनाई थी। उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा, सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभुअ किन्है यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करे उम्हें सुनावा। सोई शिवा काग भुसुंडी ही दिनाहा, राम भगत अधिकारी चिन्हावा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पर्वत जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काक भुसुंडी जी को राम भक्त अधिकारी पहचान कर दिया। तो ही सन जाग बलि की पुनि पावा, तीनहि पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता सम शीला, सौरदर सी जानहि हरि लीला। काक भुसुंडी जी से फिर एकलव्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाजा जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्त और श्रोता एकलव्य और भरद्वाजा समानशील वाले और समदर्शी हैं। वह श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीनि निकाल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और हूँ जे हरि भगत सुजाना, कही सुनाई समुझाए विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों काल की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाला हरि भक्त है, वे इस चरित्रों को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं।
देखिए यहाँ पे दोहा है, अगर आप छोड़ सकते हो छोड़ दीजिए। मैं आपको यहाँ पे 30 नंबर है दोहा, मैं पढ़ के बताती हूँ। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुख सुख रहते, समुझी नाही तसी बालपन तब अति रहू अचेत। फिर वही कथा मैंने वारह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था। इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझ नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के कै गुण, किम सुन जो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूथ कथा के वक्त कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पर पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। चौपाई। तदपि कही गुरु बारही बारा, समुझिए परिय कछुमति अनुसारा। भाषा वृद्ध कर भी मैं सोही, मोरे मन प्रबुद्ध जोई होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषाओं में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हुआ। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहियो ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरणी, करहूँ कथा भव सरिता तरणी। जैसे कुछ मुझ में बुद्धि का विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि के प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह ज्ञान और भ्रम को बहारने वाला कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्ध विश्राम सकल जनरंजनी, राम कथा कलसु विभ जनी। राम कथा कलि पनंग भरनी, पूनि विवेक पावक कहु हरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाले, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले और कलयुग के पापों का नाश करने वाले हैं। राम कथा कलयुग रूपी सब साप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट होने के लिए हरणी मंत्र के जानने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कमाद गाई, सुजन सजीवनी मुरि सुहाई। सोई वसु धातल सुधा तरंगिनी, भय भजनी भ्रम भेक बुंगगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर सजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यह अमृत की नदी जन्म मारण रूपी भय का नाश करने वाले और ब्रह्म रूपी मेढकों को खाने के लिए सपीड़ी है। असुर सेन सम नरक निक दीनी, साधु विबूध कुल हित गिरनी। साधु विबूध गुल हित गिरी नंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, बिख भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाले पार्वती दुर्गा जी हैं। यह संत समाज रूपी सिर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है।
जम गन मोहु मसीज जग जमुना सी। जीवन मुक्ति हेतु जनु काशी। रामहि प्रिय पावनी तुलसी सी। तुलसीदास हित हे तुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास जी के लिए तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुता सी। सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगन अब अदिति सी। रघुबर भक्ति प्रेम परिमिति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सधुर रूप देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अतिथि के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। देखिए यहाँ पे दोहा है, तो मैं अब यहाँ पे दोहा छोड़ दे रही हूँ। इसकी आगे कथा मैं आपको आगे बताऊँगी। जय श्री राम।